मेटाफिजिकल नाइलिज्म। मेटाफिजिकल नाइलिज्म ये कहता है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं जिस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं शायद वो एग्जिस्ट करती ही ना हो, या फिर जो चीज़ें हमें लगता है नेसेसरी है वो सिर्फ कंटिंजेंट है, मतलब चीज़ें होती चली गई। कोई भी चीज़, जैसे ये चीज़ किसी रीज़न की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, और वो रीज़न कोई भी लेम रीज़न हो सकता है, कोई भी अजीब सा रीज़न हो सकता है, कोई नेसेसरी रीज़न नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कहा जाता है मेटाफिजिकल नाइलिज्म में कि यूनिवर्स माइट बी एम्प्टी, या जो भी चीज़ें हम रियल सोच रहे हैं कि रियलिटी में वो एग्जिस्ट करती हैं, वो शायद एग्जिस्ट ही ना करती हो, और वो सिर्फ ह्यूमन माइंड का एक परसेप्शन हो। अब यहाँ पे आगे भी हम लोग बहुत बार इस शब्द के बारे में बात करेंगे, विच इज़ कंटिंजेंट। यहाँ पे मैं कंटिंजेंट मतलब हल्का सा समझाना चाहता हूँ। ये जो एक फिलोसफर थे गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनीज, इन्होंने एक थ्योरी ऑफ गॉड दी, या एक कंटिंजेंसी थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि लेट्स अज्यूम, एक प्रेमाइस लेते हैं, और उस प्रेमाइस में लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो बाय चांस आ गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसरी है। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि वो जो चीज़ें बाय चांस आई हैं उनके बाय चांस आने में कोई ना कोई नेसेसरी चीज़ें होंगी, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती होगी जो उन बाय चांस वाली चीज़ों को एग्जिस्ट करने में मदद कर रही है, और जो नेसेसरी चीज़ है उसी को हम गॉड कहते हैं। लोगों ने उस गॉड की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से अपने रिलीजन्स में दिखा दी है, बट एट अ कोर लेवल दैट इज़ गॉड, दैट नेसेसरी एंटिटी इज़ गॉड। अब इसमें पैराडॉक्सेस आते हैं कि भाई अब उस नेसेसरी बीइंग की भी नेसेसिटी आने में कि वो कंटिंजेंट ना हो, उसको नेसेसरी बनाने भी में भी कोई ऐसी चीज़ नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि सवाल वही उठता है ना, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था। तो एक पैराडॉक्स यहाँ पे क्रिएट होता है, बट ये होता है कंटिंजेंसी थ्योरी। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी मेटाफिजिकल नाइलिज्म में होती है द पॉसिबिलिटी फॉर नथिंगनेस। हो सकता है स्पेस टाइम कुछ नहीं होता, हो सकता है वक्त की कोई मायने ही नहीं है, हो सकता है कोई मीनिंग ही नहीं है इस लाइफ का, पर्टिकुलरली लाइफ इन द सेंस पर्टिकुलरली इस वर्ल्ड का। जो भी चीज़ हम जिस भी तरीके से देख रहे हैं, लेट्स से इस थैली को हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो थैली उस तरीके से एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये बस हमारे माइंड का एक परसेप्शन है। एसेंशियलिज्म को इसने चैलेंज किया। एसेंशियलिज्म क्या कहता है कि हर चीज़ की एक एसेंशियलिटी होती है, हर चीज़ की एग्जिस्टेंस का एक मीनिंग होता है, एक इनहेरेंट एसेंस होता है जिस वजह से वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है। और यहाँ पे आके मेटाफिजिकल नाइलिस्ट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एसेंस की वजह से एग्जिस्ट कर रही हो सकता है कि दैट वुड बी एग्जिस्टिंग विदाउट एनी पर्पस, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस ही नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे एसेंशियलिज्म को खारिज कर दिया। यहाँ पे ऑन्टोलॉजिकल डिबेट्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेटाफिजिकल नाइलिज्म का। मैं ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, मैंने ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स के ऊपर काफ़ी लेक्चर बना रखे हैं पहले भी, पुराने जो मेरे स्टार्टिंग के थे, एकदम शुरुआत के लेक्चर, बट मैं यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि एक्सप्लेनेशन में बहुत बार यूज़ करता हूँ। लेट्स से अगर जिसको समझना है ऑन्टोलॉजी वर्सेस मेटाफिजिक्स होता क्या है, क्योंकि ऑन्टोलॉजी सबसेट होता है मेटाफिजिक्स का, मेटाफिजिक्स ऊपर होता है तो ऑन्टोलॉजी उसके नीचे आता है। लेट्स से एक इंसान है, लेट्स से ऑन्टोलॉजी भी एक इंसान है, मेटाफिजिक्स भी एक इंसान है। अब मेटाफिजिक्स आगे बढ़ के कह रहा है कि भाई आफ्टर लाइफ होती है, भाई एक जादुई दुनिया होती है, इस दुनिया के बाद तुम्हारे मरने के बाद ये होता है, तुम्हारे मरने के बाद एक ऐसी परफेक्ट वर्ल्ड होता है। इधर ऑन्टोलॉजी जो एक इंसान है वो बोलेगा ठीक है होता तो है, बट कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, किस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेटाफिजिक्स जो बातें क्लेम्स कर रहा है उसके ऊपर सवाल उठाने वाला ऑन्टोलॉजी होता है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया हम क्या कहने वाले हैं। मेटाफिजिकल नाइलिज्म ऑन्टोलॉजिकल डिबेट्स में कैसे मदद करता है, वो एक सवाल उठाता है कि जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं क्या वो ट्रू वर्ल्ड है, क्या वो एक कोहेरेंट वर्ल्ड है, कोहेरेंट मतलब एक लॉजिकल वर्ल्ड है, क्या हम जो रूल्स रेगुलेशंस और फिज़िक्स के नियमों के हिसाब से, केमिस्ट्री के नियमों के हिसाब से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही में एग्जिस्ट करता है। क्या हमने अगर कहा कि भाई ग्रेविटी जी इज़ 9.8 एंड 10 इन सम केसेस, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लोग 10 ले लेते थे, अज्यूम कर लेते थे जिससे हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा आसान हो जाए, बट क्या वो 9.8 सही में 9.8 है, क्या वो एक छलावा है, क्या वो एक इल्यूजन है। इन्होंने यहाँ पे ना मेटाफिजिकल नाइलिस्ट ने एक सब्ट्रैक्शन आर्ग्यूमेंट दिया कि लेट्स से विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग एक एक चीज़
दुनिया से एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। पहले ये कैंडल हटाई विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं पड़ रहा दुनिया के ऊपर। ये चीज़ हमने हटाई, फिर हमने ये चीज़ हटाई, फिर हमने ये थैली हटाई। ऐसे करते 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 जब तक आप चीज़ें हटाते जाओगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ नहीं बचेगा, देयर वुड बी नथिंग, नथिंगनेस। अब उस पैराडॉक्स के ऊपर बात करते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों के जहन में ये पैराडॉक्स आ रहा होगा कि भाई नथिंगनेस कहना ही अपने में एक नथिंगनेस को काटना है, बट वो जो नथिंगनेस है वो नथिंगनेस पॉसिबल है क्योंकि हमने हर विजुअल एंटिटी हटा दी जो ह्यूमन माइंड समझ सकता है, जो इंसान का दिमाग चीज़ें समझ सकता है कि ये थैली एग्जिस्ट करती है, और थैली भी हमने इस ब्रह्मांड से हटा दी। तो इन शॉर्ट देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, सब कुछ ख़त्म हो गया। इस चीज़ के इम्प्लीकेशंस डायरेक्टली मेटाफिजिक्स पे लगते हैं, जिसके बारे में भाई साहब हम बात कर रहे हैं। मेटाफिजिक्स डील्स विद द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। किसी भी चीज़ का एसेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने की नेसेसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस अपने में ही क्या होती है, उसके ऊपर सवाल उठाता है। तो अगर हम कहें मेटाफिजिकल नाइलिज्म ट्रू होता है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं बट मेटाफिजिकल नाइलिज्म अगर होता है, तो किसी भी चीज़ की कोई एसेंस ही नहीं होंगी। जो भी हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं सब कुछ एक अजम्पशन के तरह होगा। एक इंसान नहीं होगा, एक पेड़ नहीं होगा, एक मोमो की प्लेट नहीं होगी। भाई सबसे बड़ा धक्का तो ये है हमारे लिए। स्केप्टिसिज्म्स अबाउट रियलिटी, सवाल, शंका, शक कि जो हम देख रहे हैं, जो हम परसीव कर रहे हैं, क्या वो सही भी है, क्या वो ट्रू भी है। क्योंकि मेटाफिजिकल नाइलिज्म तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। ये मेटाफिजिकल नाइलिज्म तो बोल रहा है कि हम जिस फिजिकल सेंसेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं वो फॉल्स हो सकती हैं, क्योंकि मेटाफिजिकल नाइलिज्म सीधा सीधा हमारी रियलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है। यहाँ पे इसके कुछ फिलोसफिकल चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि क्या है ना, इसको ज़्यादा फिलोसफिकल चैलेंज इसलिए मिलता है क्योंकि मॉरल नाहिलिज्म हो गया या आपके बाकी तरीके के नाहिलिज्म हो गए, वो ठीक है भाई, एक बार को इंसान बर्दाश्त कर लेगा। बट यहाँ तो हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। तो जो मेटाफिजिकल नाहिलिस्ट कहते हैं कि भाई देयर इज़ नथिंगनेस, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है असल में, देयर इज़ नथिंगनेस, हम ये कह सकते हैं देयर इज़ नथिंगनेस। तो उसका एक पैराडॉक्सिकल जो सवाल आप लोगों के भी शायद जहन में आया होगा, माइंड में आया होगा, विच इज़ कि उस नथिंगनेस को प्रीच करना ही अपने में समथिंग तो नहीं है। ये तो बहुत इनकोहेरेंट सा कॉन्सेप्ट हो गया, बट इलॉजिकल सा कॉन्सेप्ट हो गया। आप प्रीच कर रहे हो देयर इज़ नथिंगनेस, बट उस चीज़ को प्रीच करने में ही देयर इज़ समथिंग, तो वो नथिंगनेस कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? वो वॉइड तो है ही नहीं। तो नाइलिज्म का सबसे बड़ा काउंटर तो यही है कि यू प्रीचिंग, जो एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म में भी आएगा, बात करेंगे कि भाई यू प्रीचिंग देयर इज़ नो मीनिंग टू लाइफ इज़ गिविंग अ मीनिंग टू लाइफ। तो फिर वो नाइलिज्म कैसे हुआ? सोचने वाली बात। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे सबसे ख़तरनाक फॉर्म ऑफ नाइलिज्म हो सकता है, क्योंकि इससे जो ड्रेड और एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट जो आता है ना, जो परेशानी अपनी रियलिटी को लेके आती है, वो बहुत बड़ी होती है कि भाई तुम्हारे लिए कुछ रियल नहीं है। जो तुम सोच रहे थे हो सकता है रियल हो, वो रियल नहीं है, वो सिर्फ फरेब है, वो झूठ है, सब छलावा है यार। ऐसी चीज़ अगर हो गई ना इंसान के साथ, तो इंसान की फटनी शुरू हो जाती है असली में। तो भाई साहब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी जाओ और ये पूरा लेक्चर देखो, जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इंतज़ार क्या कर रहे हो, अभी जाओ।